Is your weight more than 42 kg or less? ये तो आपने बता दिया। Your weight is 42 kg on weighing machine. ठीक है? Your actual weight is नहीं प्लस more or less, ज़्यादा ही कम। मान लीजिए जैसा कि किसी भी व्यक्ति का है, तो किसी का जो भी वेट होगा वो इस पर एफबी लगेगा और नीचे की ओर क्या लगेगा, उसका अपना वेट। तो जब वेइंग मशीन पे वो खड़ा होगा तो उसका जो नेट वेट होगा, क्योंकि आपने कुछ हवा को डिस्प्लेस किया, तो जो अपरेंट वेट होगा वही वेइंग मशीन रीड करती है। तो वेइंग मशीन वेट ये किसके इक्वल होगा बोलो? दैट इज एक्चुअल वेट और माइनस एफ बी। तो मतलब जो फोर्स लगती है उसको नेट फोर्स। आप ऐसा देख लो, मान लीजिए कि हमने कुछ हवा डिस्प्लेस की, तो अगर हमने हवा डिस्प्लेस की थोड़ी की होगी, अगर मान लो मैंने 100 ग्राम ही हवा डिस्प्लेस की, तो जो भी होगा 10 न्यूटन ही ऊपर लग रहा है। बाकी हम लोग का 40 किलो तो 400 न्यूटन है नीचे, 400 न्यूटन है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हवा हम सभी लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या हम लोगों पे बयानसी नहीं लग रही होगी? लग रही होगी। तो अगर आपके ऊपर 10 न्यूटन का अपवर्ड है, 40 किलो के आप लोग हो, तो 40 इंटू जी करोगे कि नहीं? जी को 10 भी मान लिया जाए तो 40 इंटू 10 कितना हो गया? 400 न्यूटन। तो अगर 400 न्यूटन नीचे है और 10 न्यूटन ऊपर, तो मशीन सिर्फ 390 न्यूटन दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगी बताओ? 400 में से 10 निकाल देगी और फिर उसमें जी का डिवाइड भी मशीन करती है, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं रहता ना, किसानों को कहीं 390 kg हो गए वो तो डर जाएंगे। तो जी से डिवाइड करके देगी। अगर 10 से डिवाइड कर दो तो 39 आ गया, कर देगी तुम्हारा वेट 39। बात समझ आ गई? तो बोलो जो हमारा एक्चुअल वेट है वो कितना होगा? एक्चुअल वेट इज इक्वल्स टू जो वेइंग मशीन रेट है, वेइंग मशीन, सर उसको नेट वेट कैसे? हाँ, रीडिंग और प्लस एफ बी, यही तो एक्चुअल वेट होगा कि नहीं? एक्चुअल वेट। तो अगर एक्चुअल वेट इज लेस देन, अगर मशीन पढ़ रही है 390 या जितना भी पढ़ रही है, हमारा वो जो पढ़ रही 42 kg है, तो क्या हमारा वो मशीन पढ़ रही है तो हमको तो हवा ने ऊपर उठा रखा ना। वास्तव में जो अपवर्ड फोर्स है, तुम ये समझो तुम्हारे ऊपर जो एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, तुम समझो पहलवान ने तुम्हारी टी शर्ट पकड़ के तुमको उठा रखा है, तो अगर उसके अंदर में तुम्हारा वेट मशीन इतना दिखा रही, अगर पहलवान छोड़ दे तो ज़्यादा वेट ना हो जाए, क्योंकि वी आर जो भी उसको रीड कर रहे हैं, सो वी आर सीइंग अवर वेट अंडर बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, अंडर अपवर्ड फोर्स, अवर एक्चुअल वेट इज मोर देन दिस। वी आर, अगर तुम खुद ही देख लो, ऐसा ना करो पानी में उतर जाओ, अब पानी में एक वेइंग मशीन रख लो, तो क्या तुम्हारी वेइंग मशीन कम तुम्हारा वेट पड़ेगी? क्योंकि हम तो तैर रहे होते हैं, हो सकता है हम 40 के हो तो वो 28 ही पड़े, उतना ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊपर के फोर्स लग रहा है। तो ऐसे में 28 तो हमारा वेट नहीं होगा ना, तो हम फिर वही बात बोलेंगे, अवर वेट इज अंडर बियॉन्ड फोर्स, सो अवर एक्चुअल वेट इज मोर देन दिस द रीडिंग। ठीक है कि नहीं? सो इसका आंसर क्या है? वेइंग मशीन रीड्स आवर वेट अंडर buoyant force, so our actual weight greater than 42 kg। क्योंकि फार्मूला ये है, उसमें हमें वो जोड़ना पड़ेगा। देख लो, क्वेश्चन पूछा गया, ये दोनों इंटरेस्ट के हैं। अगर मान लीजिए कह रहा है कि 100 किलो रुई है और 100 किलो लोहा है, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार, ईच इंडिकेटिंग ए मास। वेइंग मशीन ने दोनों को 100 kg पड़ा और एक में रुई रखी है
और एक वेइंग मशीन के ऊपर तुमने लोहा रख दिया, ये उसको वो 100 kg पड़ रही है, तो बताओ एफबी की वैल्यू किसमें ज़्यादा है? ये तो वेइंग मशीन की रीडिंग है। अच्छा बताओ किसने हवा ज़्यादा डिस्प्लेस की, रुई ने या लोहे ने? सो इसलिए जो और हम आरके में भी इस प्रिंसिपल जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू अपवर्ड बयान फोर्स। तो जो ज़्यादा हवा डिस्प्लेस करेगा उसके ऊपर ज़्यादा बयानसी लगेगी, तो वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि उसने ज़्यादा जगह ले ली ना हवा में। तो दैट इज कॉटन डिस्प्लेसेस मोर एयर, सो अपवर्ड बयान फोर्स इज मोर। जबकि रीडिंग दोनों की कितनी है? 100 kg, लेकिन 100 है और 100 प्लस एफबी। प्रद्युम्न ये लिख दे, ठीक रहेगा कि नहीं लिखें? फिर क्या लिखें? ये ठीक है, कहना है मास नहीं लिखा जाएगा, इन्होंने कहा जी से मल्टीप्लाई, बहुत बड़ी बात कही। बोल रहे सर आप मास नहीं लिख सकते, यहाँ वेट लिखना पड़ेगा, और वेट क्या होता है? mg। तो प्रद्युम्न ने कहा कि यहाँ जी लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। और दिस इज एक्चुअल वेट। तो प्रद्युम्न किस केस में बयान फोर्स ज्यादा है, कॉटन के केस में कि आयरन की? दोनों में इक्वल है। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे तुम्हारे चेहरे से, तभी तो मैंने तुम्ही से पूछा। आप बोलो। कॉटन के केस ना, तो इन केस ऑफ कॉटन जो एफबी इज मोर या बयान फोर्स इज मोर एज इट डिस्प्लेसेस मोर एयर। तो जब इसने ज्यादा एयर डिस्प्लेस की है तो इसलिए इसका एफबी ज्यादा है, सो इसलिए इसका एक्चुअल वेट क्या होगा? सो इट्स एक्चुअल वेट इज ग्रेटर देन आयरन। देखो निष्का, मान लो इन दोनों का 100G है और उसमें हमें एफबी करना है, जिसमें एफबी ज़्यादा हो जाएगा तो एक्चुअल वेट ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि कॉटन के केस में इसने ज़्यादा एयर डिस्प्लेस की है तो एफबी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसमें ज़्यादा चीज़ जुड़ जाएगी। जबकि आयरन तो थोड़ी सी ही हवा डिस्प्लेस करेगा, तो इसलिए उसमें एफबी कम जुड़ेगा, तो एक्चुअल वेट किसका ज़्यादा पाया जाएगा? अगर तुम स्पेस में ले जाओगे तो, है ना? क्योंकि ऐसा समझ सकते हो रुई को 4 पहलवानों ने उठा रखा है और कॉटन को 1 पहलवान, दोनों 100 kg दे रहे हैं, तो बोलो जिसको 4 पहलवानों ने उठा रखा फिर भी 100 दे रहा है, वो ज़्यादा भारी कि 1 पहलवान उठा रखे हैं वो, और दोनों ही 100 दे। तो इस पे इट इज गिविंग 100 kg रीडिंग इन स्पाइट ऑफ ग्रेटर बयान फोर्स, सो इट्स एक्चुअल वेट इज मोर। ठीक है ना? और फिर बाद में आपको फार्मूला चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल पे आ जाइए। नाउ तो मेटा सेंटर क्या होता है? चेक करके बताते हैं। सर आपने वो कॉलेज हो ही नहीं सकता। पूरी कम है।